राम राम। जय श्री कृष्ण। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो, लेकिन अगर एक बार भी सच्चे मन से, शुद्ध आत्मा से प्रभु की पुकार करता है तो प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा चोर था, उसका काम दिन रात चोरी करना था। एक दिन राजा के खजाने में से चोरी करके भाग रहा था। उसके पीछे सैनिक लग गए। वो भागते भागते उसने देखा एक जगह बहुत भीड़ है, वहाँ एक साधु महाराज सत्संग कर रहे थे। वो चुपचाप उस सत्संग में जाकर बीच में बैठ गया। अब सैनिक भाग कर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ भीड़ है। उन्होंने कहा चोर का भला सत्संग में क्या काम। वो वहाँ से बिना देखे ही चले गए। अब चोर जब सत्संग सुन रहा है तो जो व्यास जी बैठे थे, जो साधु महाराज कथा कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को सुबह सुबह सुंदर स्वर्ण मुकुट पहनाती है जिसमें बहुत सारे हीरे लगे हैं, हाथ में कंगन पहनाती है जिसमें अनमोल रतन लगे हुए हैं, गले में माला पहनाती हैं, पाँव में पायल पहनाती हैं। इतना सोना पहनाकर, हीरे जवाहरात पहनाकर मेरे प्रभु गैया चराने जाते हैं। अब चोर ने कहा अगर इतना धन मुझे मिल जाए तो मुझे छोटी मोटी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं। कथा समाप्त हुई, सारे लोग चले गए, लेकिन चोर वहीं बैठा रहा। वो सीधा उस व्यास जी के पास आया, साधु महाराज के पास आया, उनके गले पे चाकू रख दिया कि बताओ तुम जिसकी बात कर रहे थे वो कौन है और कहाँ रहता है। उन्होंने कहा उसका नाम कृष्ण है, वो वृंदावन में रहते हैं, उनकी माँ का नाम यशोदा है, उनके पिता का नाम नंद बाबा है। कहते पूरा पता बताओ। उन्होंने कहा हाँ श्री बांके बिहारी मंदिर है, उसमें ही रहते हैं। अब वो चोर वो धन छुपाकर सीधा श्रीधाम वृंदावन आ गया। हर एक से पूछे कि यहाँ कृष्ण कहाँ रहता है। लोग कहते यहाँ तो हजारों कृष्ण हैं। कहते नहीं, जिसकी माँ का नाम यशोदा है, जिसके पिता का नाम नंद बाबा है, वो कृष्ण कहाँ रहता है। उन्होंने कहा उनके तो हजारों मंदिर हैं। कहते बांके बिहारी मंदिर कहाँ है। कहते यहाँ है। कहते ये बताओ वो गैया चराने कब जाता है और कहाँ जाता है। सब ने कहा जमुना के उस पार जंगल है, प्रभु वहीं गैया चराते हैं, हम सब लोगों का यही विश्वास है। उसने श्रीधाम वृंदावन को छोड़ दिया और सीधा जंगल में जाकर बैठ गया कि गैया चराने तो यहीं आएगा, उसको यहीं पकड़ लूँगा। एक दिन बीत गया, उसके मुख पे केवल एक ही नाम था मेरे भाई बहन, कृष्ण 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 कृष्ण। उसको कोई और बात नहीं सूझ रही थी। उसने पूरे रूप का वर्णन उन साधु महाराज से सुना था कि छोटा सा कद है, सांवला है, घुंघराले बाल हैं और यहाँ बांसुरी फंसी रहती है। वो सारा उनके बारे में समझ के आया था। उसके मन मंदिर में भगवान की वही मूर्ति बसी हुई थी। उसको ऐसे बैठे बैठे 4 दिन व्यतीत हुए। वो कृष्ण कृष्ण करता रहा। एक दिन देखा एक बालक गैया चराता आ रहा है। जैसे रूप का वर्णन उन साधु महाराज ने किया था वही रूप था। उसने कहा आज ही आ गया, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो बालक गैया चराते उनके पास आ गया, उसे क्या मालूम कि स्वयं ठाकुर जी हैं, स्वयं कान्हा जी हैं जो उसको दर्शन देने आए हैं। क्योंकि वो 4 दिन से कृष्ण 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 कर रहा था, तो उसके मन में भगवान के अतिरिक्त कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहते हो। कहते अपने सारे आभूषण उतार दो। भगवान ने एक एक करके सारे आभूषण उतार दिए। मुकुट उतारो, मुकुट कुंडल उतारो, कंगन उतारो, सब उतार दिया। लेकिन उसकी जो अपलक दृष्टि थी वो भगवान के मुखमंडल से हट नहीं रही थी। वो कहते इस बच्चे में क्या आकर्षण है कि मैं इससे दृष्टि हटा नहीं पा रहा हूं। प्रभु बोले क्या हुआ। कहते कुछ नहीं। कहते अब मेरे पास कोई आभूषण नहीं रह गया। कहता वो मुझे ज्ञात है। तो भगवान ने उसको छू के कहा कि क्या हुआ। मेरे भाई बहन, जिस तरह पारस मणि के छूते ही लोहे का स्वर्ण बन जाता है, प्रभु के स्पर्श मात्र से ही उसका जीवन बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
कि ये कौन है, आखिर मेरे इनके छूते ही मेरे को क्या हुआ, मेरे मन में गलानी आ गई। तो मेरे भाई बहन, संसार में कहा जाता है कि आपने कितने भी पाप किए हों, अगर एक बार सच्चे भाव से प्रभु को बुलाएं और प्रभु आपको दर्शन दे दें तो उन सब पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। प्रभु ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम एक चोर हो और चोरी करने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन अपने जीवन को बदलो। जितना ध्यान चोरी पर लगाते हो उतना ध्यान भगवान के चरणों में लगाओ, फिर देखना तुम्हारी ये चोरी की आदत छूट जाएगी और तुम कितने महान भक्त बन जाओगे। चोर को सारी बात समझ आ गई, वो ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। कहते मैं ही पागल था जो आपको नहीं ढूंढा, आपके आभूषणों को ढूंढ रहा था। आज मुझे आप प्राप्त हो गए, अब मुझे किसी आभूषण की, किसी वस्तु की संसार में आवश्यकता नहीं। जब एक चोर का जीवन बदल सकता है मेरे भाई बहन, उसने प्यार से बुलाया, प्रभु आ गए। आप भी प्यार से बुलाइए, देखिए प्रभु कैसे आपको दर्शन देंगे, आपका हर मनोरथ सिद्ध होगा। आप भी दिन रात कहते रहेंगे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राम राम, जय श्री राम।